तो नमस्ते जी। आपको अपना चैनल प्रकाश वाइस में स्वागत है। अगर आप क्लास 10th में है तो भाई साहब ये समा विज्ञान का आपके लिए महत्वपूर्ण 50 ठो ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है भाई साहब। 50 प्रश्नों को क्या करिए, जल्दी से याद कर लीजिए। आखिर क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब इतना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और वीवीआई सवाल है कि सीधे बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में आएगा। बस खाली 50 ठो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। अभी समय कम है, इसलिए मैं 50 ठो ऑब्जेक्टिव ला रहा हूँ। आगे आने वाला समय में 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, माने इसी तरह बढ़ते रहेगा। आपको याद करते रहना है। और यदि मैं आपको ये एक गारंटी दे सकता हूँ, यदि आप डेली इस चैनल पर 20 से 25 मिनट समय देते हैं तो आपका 50 में 50, 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही आप लोग क्या करते हैं आजकल के जमाना में, 20 से 25 मिनट, 30 मिनट आप रील रील देख लेते हैं, इधर उधर घूम लेते हैं, इधर उधर बात कर लेते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं, आप लोग को मैं सलाह देता हूं खाली 20 से 30 मिनट इस चैनल पर पढ़ लीजिए, तब देखिए आपका परीक्षा की तैयारी कितना चार चांद लग जाएगा। 20 से 30 मिनट में आपका तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन परीक्षा की यदि तैयारी कर लेते हैं, इस चैनल को देख लेते हैं, तो आपका मैं गारंटी देता हूं नाम होगा गांव में, आपका भी और आपका माता पिता का भी। ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, ऑब्जेक्टिव देखिए बस। अब इस चैनल से क्या करिए, जुड़े रहिए। अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के पास क्या करें, कमेंट करें, बताइए हाँ भाई साहब इस चैनल को क्या करे, जाकर सपोर्ट करे और इस ऑब्जेक्टिव को देखे। इसी तरह मैं हर विषय का ऑब्जेक्टिव लाता हूँ। ज्यादा बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन याद रखिएगा एगो क्वेश्चन 1 नंबर आपके पक्का करेगा बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में। वीडियो समाप्त होने के बाद कमेंट में बताइएगा आपका 50 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल का और मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, अमीबा भोजन कैसे पकड़ता है? भाई साहब इसे रट मारिएगा। तो अमीबा याद रखिएगा भोजन कुटपाद में द्वारा पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वाष्प प्रक्रिया करता है? कौन सा आखिर एंजाइम है जो वाष्प प्रक्रिया करता है? तो याद रखिएगा लाइपेज। कौन बाबू? तो याद रखिएगा लाइपेज। अगला सवाल 2026 के पेपर में आने वाला है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के लिए। तो याद रखिएगा वाईवीए। कौन होता है? वाईवीए। लगा लीजिए 2026 के पेपर में 5 नंबर को 4 नंबर क्वेश्चन आने के लिए तैयार है। आपका करिए, इसे ध्यान से देखिए। मछली का श्वसन अंग कौन है बाबू? तो आप कहिएगा मछली के श्वसन अंग गिल से, जिसे फेफड़ा कहते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव में वीवीआई करा रहा हूं। 5 नंबर सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल देखिए, क्वेश्चन का है 5 नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुण धर्म निम्नलिखित में किस आवर्त के फलक होता है? तो 5 के राइट आंसर याद रखिएगा परमाणुओं के द्वारा। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कारकों में निम्नलिखित में क्या कहलाता है? तो 6 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा ए, आवर्त सारणी कहलाता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 7 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। इसे क्या करिए, रट जाइए, चाहे क्या करिए, इसे याद कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन का है, लोहा के पाइराइंग पेन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विधि के उपयोग करना चाहिए? चाहे उपयुक्त है तो 7 के राइट आंसर याद रखिएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। पेंट लगाकर, ग्रीज लगाकर, जिंक लगाकर। यहीं पर क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, लोहा को बचाने के लिए जंग से क्या क्या विधियां है? तो ये तीनों विधियां लिख लीजिएगा। देखिए 2 और 1 नंबर 3 नंबर में ले आज पक्का है, यदि इस क्वेश्चन को याद कर लेते हैं तो। अगला 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल है,
निम्नलिखित में किस धातु का चूका से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से, सॉरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, परीक्षा में बहुत बार पूछा है। कौन ऐसा धातु है जिसे हम लोग छुरी से काट सकते हैं? तो याद रखिएगा Na हो जाएगा। कौन हो जाएगा? Na हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है। निम्नलिखित में कौन से चूने पानी की दुनिया दूधिया कर देता है? कौन सा चूने जो पानी की दूधिया कर देता है, दूध में बदल देता है? तो याद रखिएगा 9 के राइट आंसर हो जाएगा CO2। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 10 नंबर 2026 में आने वाला सवाल है। ट्रैकिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ट्रैकिक। तो 10 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा डी, इमली में। कौन किस में पाया जाता है? इमली में पाया जाता है। 11 नंबर सवाल देखिए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 11 के राइट आंसर हो जाएगा CaCO4 2H2O। अगला, जिंक तथा सल्फर अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा गैस निकलता है? तो 12 के राइट आंसर याद रखिएगा H2O। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के पेपर में छपने के लिए तैयार है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार भी परीक्षा में पूछा है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक का होता है? तो 13 के राइट आंसर याद रखिएगा ओम मीटर होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक का होता है? ओम मीटर होता है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? लगा लीजिए 100% गारंटी 2026 के पेपर के लिए आने वाला सवाल है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है जिसमें लाइन धड़ाधड़ जाता है? तो याद रखिएगा चांदी में लाइन का होता है ज्यादा जाता है और प्रतिरोधकता कम आता है। 15 सवाल देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किए थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल। तो 15 के राइट आंसर याद रखिएगा ऑस्टेड ने किए थे। 16 नंबर सवाल देखिए, विद्युत मोटर परिवर्तन करता है? हो सकता है तो ये 2 नंबर में लिखने के लिए जाए ना तो 1 नंबर में। तो विद्युत मोटर है का विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो 16 के राइट आंसर याद रखिएगा डी हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा से क्या कर देता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो यहां तक आकर 16 ठो ऑब्जेक्टिव का हुआ हम लोग का समाप्त हुआ। अभी और ऑब्जेक्टिव है, पूरा वीडियो देखिए, मन में सोच लीजिए 16 में अभी तक आपका कितना मार्क्स आया। और जब पूरा वीडियो समाप्त होगा तो आप कमेंट में हमें बताइएगा कितना में आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो 17 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा CFE हो जाएगा। अगला सवाल 2026 के पेपर में आने वाला है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है? तो याद रखिएगा कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। अगला सवाल देखिए, एंथलिक क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तब 20 के राइट आंसर याद रखिएगा ए कहते हैं। ओ बॉन्ड OH कहते हैं। जो चिन्हिया है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, इसे याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोटोमाट क्यों खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो 21 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा द्वार कोशिका। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल, निम्नलिखित में कौन सा विक की संरचना क्रियात्मक होती है? क्या बताना है? इनमें से कौन सा क्रियात्मक होती है? तो याद रखिएगा नेफ्रॉन होती है। क्या होती है बाबू लोग? नेफ्रॉन होती है। वीवीआई सवाल 2 नंबर में भी आएगा और प्लस 1 नंबर में भी आएगा लिखने के लिए। मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्न में कौन है? आखिर मानव का उत्सर्जित अंग कौन है? तो याद रखिएगा विक है। काहे? किडनी कहते हैं, जो हम लोग का पेट में पानी छानती है, खराब पानी को बाहर निकालती है, अच्छा पानी को रखती है। माने ये सब कचरा साफ करने वाली मशीन है। अगला सवाल देखिए, एडोजेन है, आखिर एडोजन क्या है?
तो बाबू आप याद रखिएगा नर का लिंग हार्मोन है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो 25 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा ए, उपचयन कहलाता है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल है, अम्ल का पीएच मान होता है? तो अम्ल का बाबू लोग पीएच मान का होता है? तो याद रखिएगा होता है 7 से कम होता है। का होता है? 7 से कम होता है। अगला सवाल 27 नंबर काफी बार परीक्षा में पूछा गया है, धोबिया का सोडा का आणविक सूत्र। धोबिया सोडा का आणविक सूत्र बताना है। तो 27 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा सी, Na2CO3 10H2O। अगला सवाल, मधुमक्खी का डंक एवं अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल कौन है? 28 नंबर क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए कहने का है, मधुमक्खी का क्वेश्चन डंक मारता है जिसमें अम्ल पाया जाता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसको दर्द करता है? तो 28 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा मेथिनॉल। का हो जाएगा? मेथिनॉल। सोडियम की कमी से कौन रोग होती है? लगा लीजिए 2026 के पेपर में, सोडियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा घेघा रोग होता है। कौन होता है बाबू लोग? घेघा रोग होता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा ब्यूटरन ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? कौन ब्यूटरन ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो 30 के राइट आंसर याद रखिएगा एड्रोजोन। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होती है? बीबीआई सवाल है। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि से होती है? तो 31 के राइट आंसर याद रखिएगा द्विखंडन द्वारा होती है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट और बीबीआई सवाल 2026 के में आएगा, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? आखिर फूल का कौन सा भाग जो फल बनाता है? तो 32 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा सी, अंडाशय बनाता है। ये तो सवाल 2026 के पेपर में छप जाएगा, इसे ध्यान से करिएगा। निम्नलिखित में कौन सा लेंस का आवर्धन m बराबर होता है? वीवीआई सवाल है। तो याद रखिएगा 23 के राइट आंसर 33 को हो जाएगा v बटा में यू, v बटा में यू हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन नेत्र को रेटिना के भाग होता है? कौन रेटिना के भाग होता है? तो 34 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा ए, करेनिया होता है। वायुमंडल में प्रकाश किस घूर्णन द्वारा परिकीर्णन अधिक होता है? तो 35 के राइट आंसर याद रखिएगा नील द्वारा। प्रकाश की घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट दिखाई लेट देती है, चाहे 2 मिनट दिखाई, लगभग 2 मिनट दिखाई देने लगती है। आखिर क्या कारण है? तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो यहाँ पर आकर हम लोग 36 ठो ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं और मात्र 14 ठो ऑब्जेक्टिव है। कर लीजिए तब निश्चिंत से घूमिए और क्या करिए, इस वीडियो को बार बार देखकर याद करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस वीडियो को देखने में, बहुत मेहनत लगा है वीडियो को बनाने के लिए। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी मारकर सब्सक्राइब करिए। आइए बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो 38 नंबर क्वेश्चन वीवीआई सवाल है, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को हमारे घरों में जो विद्युत धारा अपवर्तित की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत धारा भेजा जाता है वह है। तो 38 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा 220 वोल्ट प्रत्यवर्ती धारा भेजा जाता है। अगला सवाल देखिए, गर्म जल प्राप्ति के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किस दिनों में नहीं हो सकता है? 39 नंबर क्वेश्चन, दिमाग लगाइए, याद करिए। बादलों वाला दिन में नहीं हो सकता है, 16 प्लेट के आप बादलों वाला दिन में उपयोग नहीं कर सकते हैं।
अगला, निम्न में से कौन सा स्रोत सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं करता है? तो 40 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा सी, नाभिकीय ऊर्जा। का हो जाएगा? नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। वीवीआई सवाल है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन है? तो 41 के राइट आंसर याद रखिएगा हो जाएगा डी, या तो समतल अथवा उत्तल हो जाएगा। किसी कार का अर्ध परागयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन होता है? तो 42 के राइट आंसर याद रखिएगा अवतल दर्पण होता है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वीवीआई सवाल है। तो हीरा का अपवर्तनांक अधिक होता है, कितना होता है? 2.42 होता है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, वीवीआई सवाल है, निम्नलिखित में किस लेंस की अभिसारी लेंस कहते हैं? 44 के राइट आंसर याद रखिएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। निम्नलिखित में कौन उभय लिंग है? याद रखिएगा वीवीआई सवाल है। तो एक प्रकार की इनमें उभय लिंग कौन है? केचुआ एक प्रकार की उभय लिंग है। लेकिन इस सवाल को 2026 में आने के लिए रेडी है, ध्यान रखिएगा। मेंडली ने अपने प्रयोग में किस पौधा को चुने थे? तो मटर के पौधा को चुने थे। निम्नलिखित में कौन अधिशोषण अंग है? 47 के राइट आंसर एडीपिक है। अगला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई सवाल 2026 के लिए हो सकता है ये सामाजिक विज्ञान में है ना, तो विज्ञान में, दोनों में से कोई एक पेपर में आएगा, तो याद रखिएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा वन से संबंधित था। किससे संबंधित था बाबू लोग? तो वन से संबंधित था। यहां तक आकर हम लोगों का फाइनल ऑब्जेक्टिव फाइनली का हुआ, 50 तो ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। अब आपका बारी है कमेंट में करना, तो 50 में कितना आपका नंबर आया। और अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।